गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो जी अभी टाइम हुआ है सुबह 9:45 बजे का और मैं यहाँ करने लगी हूँ लंच की तैयारी। अब आप कहेंगे इतनी जल्दी लंच, तो जिस दिन दाल चावल बनना होता है उस दिन मैं दाल, मेरा जब किचन का मुझे ये लगता है कि ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है, बस थोड़ा बहुत बर्तन वगैरह बचे हैं, तो उसी टाइम पे मैं दाल उबलने रख देती हूँ। तो ये है मेरा किचन का लगभग, जब सारा काम ख़त्म होके मैं किचन से बाहर निकलती हूँ तब तक दाल उबल जाती है। और दोपहर को लंच टाइम पे सिर्फ दाल में छौंक लगाने का काम रह जाता है, क्योंकि दोपहर लंच टाइम तक ना बहुत ज़्यादा गर्मी किचन में हो जाती है और किचन में काम करना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए मैं सुबह ही उबाल के रख देती हूँ। अच्छा, जिस दिन राजमा या छोले बनने होते हैं तो ये है कि उस दिन मैं ब्रेकफास्ट में ही बना देती हूँ, जिससे बच्चों के लंच में भी छोले राजमा ही पैक हो जाते हैं। लेकिन स्कूल में दाल थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती है देने में, इसी वजह से दाल मैं बाद में बनाती हूँ लंच टाइम पे। और सुबह मैंने बनाई थी चौलाई की भुर्जी और भरवा भिंडी। तो भरवा भिंडी की रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ कल ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ मैंने लिया है मिक्स दाल, 2 टमाटर, 1 चम्मच घी। अब इसमें मैं बहुत अच्छे से उबाल लगवा लूँगी। और ये पतीले में पानी बचा हुआ है, मैंने मटके में पानी डाला था वो, और ये है कि अभी मैंने एक बार मटके में पानी डाल दिया तो ठंडा होगा पानी, बॉटल्स भर देंगे। शाम को सोते टाइम मैं एक बार फिर से पानी मटके में डाल दूंगी, या उससे पहले अगर पानी ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा तो एक पतीला पानी में फिर से डाल दूंगी। तो दिन में 2 बार मुझे मटका भरना पड़ता है, क्योंकि मटका जो है हमारा छोटा मटका नहीं है, मटकी है। कमोई के अहोई अष्टमी का जो व्रत किया था तो ये उसी की कमोई है, और हर साल मैं यही करती हूँ। कमोई के व्रत में जो कमोई भरी जाती है उसको गर्मियों में पीने के पानी में मैं यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल मटके ना ऐसे आते हैं कि आप एक सीज़न यूज़ करते हो, दूसरे सीज़न ना उसमें से पानी नीचे से टपकने लग जाता है, फूटा हुआ भी नहीं दिखता लेकिन उसमें से पानी लीक करने लग जाता है। कई बार होता है कि सेम सीज़न में ही पानी टपकना शुरू हो जाता है, तो गर्मियों के बीच में ही दूसरा मटका खरीदना पड़ जाता है। तो जी यहाँ दाल मैंने उबलनी रख दी है, और दाल जब तक उबलेगी तब तक मैं कर लूँगी ये बर्तन और ये नाश्ते के बर्तन। और ये जो इस तरीके के स्क्रबर हम लेके आते हैं ना, तीसरे चौथे दिन इनकी सिलाई खुल के ख़राब हो जाते हैं, तो मैं पहले वाले के अंदर नया डाल देती हूँ, जिससे ये काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसी तरीके से मैं हाथों हाथ अपना काम जो है निपटाते हुए चलती हूँ, हाथों हाथ में अपना काम करते हुए चलती हूँ, ताकि बाद के लिए बहुत ज़्यादा काम एकदम से इकट्ठा ना हो जाए। इसमें क्या होता है, इसमें टाइम भी हमारा बचता है। अब जैसे दाल मैंने उबलनी रख दी, बर्तन धुलेंगे तब तक मेरी दाल में सीटी आ जाएगी। अभी फ़िलहाल मैं दाल को खुला उबाल रही हूँ, दाल हो या चावल हो या राजमा हो या छोले हो, पहले मैं खुला उबालती हूँ। खुला उबालने से क्या होता है कि जैसे पॉलिश होती है दाल में, राजमा में, छोले में, चावल में, हर चीज़ में पॉलिश करी जाती है, उसमें थोड़ा सा शाइन दिखाने के लिए या उसकी क्वालिटी को थोड़ा अपग्रेड करने के लिए। तो उसमें जैसे जैसे उबाल आता है ना, ऊपर झाग झाग बनते जाते हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ऊपर झाग बनता जाता है तो उस झाग को हमेशा आपने उतार देना है, बिल्कुल भी नहीं करना है कि दाल का बस उबाला और कुकर लगा के रख दिया। आप ये देखें, ये मैं झाग उतार रही हूँ। ऊपर जब आप दाल में उबाल लगवाते हो ना, खूब अच्छे से खदका लगवाओ तो झाग आ जाते हैं। अब जितने बार भी झाग आते हैं उतने बार आपने झाग उतारना है। ये जो झाग होते हैं ये पॉलिश के झाग होते हैं, और ये हमारी किडनी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, लीवर के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। और ये चीज़ मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, ये चीज़ हमें डॉक्टर ने रिकमेंड की थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा हेल्थ इशू हो गया था 2 साल पहले। उस टाइम पे डॉक्टर ने हमें ये चीज़ बताई थी कि दाल, चावल, राजमा, छोले, आप कोई भी ऐसी चीज़ बनाते हो तो उसको पहले उबालो खूब अच्छे से, उस पर झाग आएगा, उसको जब तक झाग ख़त्म नहीं होता तो उसको उतार के और उबालते रहना है। पानी कम हो जाता है आप और पानी डाल दें। तो जी ये है, देखो आजकल हर चीज़ में मिलावट आ रही है, लेकिन हम अपनी हेल्थ को किस तरीके से ठीक रखें, हमें अपने खान पान में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, वो चीज़ें हम पे डिपेंड करती हैं। और मैं आप लोगों को भी ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करें कि दाल धोया और डायरेक्ट कुकर बंद करके बनना रख दिया, चावल धोया डायरेक्ट कुकर बंद करके बनना रख दिया। पहली चीज़, हमें दाल को तब तक धुलना है तब तक उसमें से सफ़ेद पानी निकलना बंद ना हो जाए। सफ़ेद पानी निकलना बंद हो जाए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी हो जाए, तब आप उसे उबलना रखें। तो उसमें ये होता है कि झाग थोड़ा कम आता है, 1-2 बार झाग उतारने में ही काम चल जाता है। तो जी अभी टाइम हो गया है लगभग 1:15 बजे का, और मैं लगी हूँ बच्चों के लिए मैंगो शेक बनाने।
तो मैंगो शेक बना के मैं फ्रिज में रख के जाऊंगी। बच्चे जब आएंगे तो आते ही मैं ठंडा ठंडा बच्चों को सर्व कर दूंगी। अच्छा, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बच्चे ना आते ही खाना नहीं मांगते हैं आजकल। बच्चे आते ही बोलते मम्मी ठंडा कुछ पीने के लिए दे दो। तो इसी वजह से मैं सुबह एक बार मटकी भर के ठंडा पानी रखती हूँ। फ्रिज में मैं पानी नहीं रखती हूँ। एसी वाले रूम में जहाँ एसी चलता है वहाँ मैं मटकी रखती हूँ, तो उससे ये पानी बहुत ठंडा रहता है। और यहाँ पे मैंने जो आम छील के और चंक्स में किया था उसमें चीनी और काजू डाल के पेस्ट बना लिया है। अब इसमें दूध डाल के और मैंने वापस से ब्लेंड कर लिया अच्छे से। तो मैंगो शेक हमारा बनके बिल्कुल रेडी है। इसको मैं ढक के एज इट इज़ फ्रिज में रख दूंगी और आने के बाद बच्चों को सर्व करूंगी। तो जी अब बारी आती है दाल में छौंक लगाने की, क्योंकि टाइम हो गया है 1:30 बजे का और 2 बजे मुझे बच्चों को लेने के लिए निकलना है। 2:30 बजे बच्चों की छुट्टी होती है, लेकिन वहाँ पे ना स्कूल के सामने पार्किंग की जगह नहीं मिलती है और बहुत ज़्यादा धूप रहती है। तो ऐसे में अगर आप एसी चला के भी बैठते हो ना, तो इतनी गर्मी में और इतनी धूप में एसी काम नहीं करता है। इस वजह से मेरी नीयत ये रहती है कि मैं स्कूल के सामने कम से कम 10 मिनट पहले पहुंच जाऊं, ताकि पार्किंग की जगह मिल जाए और अच्छी छाया वाली जगह मिल जाए, जिसके नीचे मैं गाड़ी लगा के आराम से एसी चला के और बैठी रहती हूँ। तो बस यहाँ पे जो मैंने टमाटर दाल के साथ उबाले थे, इनका आप देखो कितने अच्छे तरीके से छिलका उतर रहा है। और मैं अगर कच्चा टमाटर डालती हूँ तो मैं हमेशा छील के सब्ज़ी में टमाटर यूज़ करती हूँ। और इस तरीके से अगर मैं दाल बना रही हूँ तो दाल के साथ ही मेरे को 2-3 टमाटर जितने भी डालने हैं उतने मैं डाल देती हूँ और उससे फिर छिलका बहुत अच्छे से उतर जाता है। तो जी मसाला मेरा भुन के बिल्कुल रेडी हो गया। इसमें अब मैंने काट दी है मिर्च। दाल में मिर्च मैं हमेशा लास्ट में काटती हूँ, ताकि जो मिर्च का क्रंच है ना वो आए, और दाल में मिर्च का क्रंच बहुत टेस्टी लगता है। बस यहाँ पे मैं दाल को उबाल लूँगी। दाल में उबाल आएगा तब तक मैंने चावल धो लिया है और चावल को मैं पानी डाल के कुकर का ढक्कन बंद करके ऐसे ही रख के जाऊँगी। तो ये है, बच्चों को लेके आऊँगी तब तक चावल मेरा अच्छे से भीग जाएगा और आने के बाद मैं सीटी लगवा दूँगी। और बस चावल कुकर में रखने के बाद मैं आ गई हूँ बच्चों को लेने के लिए। तो जी बच्चों को लेके और अभी पहुँचते हैं घर। तो अभी मैंने खाना खिला के बच्चों को सुला दिया है, क्योंकि रात को बहुत लेट तक क्लास चलती है खुशी की। तो बच्चे लेट सोते हैं, सुबह फिर जल्दी उठना होता है, स्कूल में थक जाते हैं, उसके बाद लकी को ट्यूशन जाना होता है। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मेरी नीयत ये रहती है कि बच्चे आके खाना खा के कम से कम 1 से 1.5 घंटा सो लें। और जिस टाइम पे बच्चे सोते होते हैं उस टाइम पे मैं अपने किचन का जो बाकी काम है वो निपटा लेती हूँ। अब आप देखें, सुबह के मैंने नाश्ते के बर्तन साथ साथ मांज के रख दिए थे। आते ही मैंने बर्तन लगा के टोकरी खाली की और लंच के बर्तन अब मैं साथ साथ धो के रख दूंगी। मैं बिल्कुल भी ये आलस नहीं करती हूँ कि अगर 2 बर्तन है तो शाम की चाय जब बनेगी तब मैं बर्तन धो लूँगी। नहीं, जो बर्तन जिस टाइम का है उसी टाइम पे मैं बर्तन साफ़ करके या मेरा बाकी का जो भी काम होता है वो मैं निपटा के रख देती हूँ। तो जी अभी टाइम हो गया है 5:45 बजे का और मैंने यहाँ पे पतीला भरना रख दिया है मटकी में पानी डालने के लिए। जब तक पतीला भरेगा तब तक ये बच्चे दिन में ब्लैंकेट लेके सोए थे, तो मैं इसको फोल्ड करके रख दूंगी। और लकी को मैं छोड़ आई हूँ ट्यूशन। तो अभी लकी ने बैग पैक किया था तो उसका एक रजिस्टर बाहर रह गया था, वो भी मैंने अलमीरा में रख दिया। और ये बच्चों की बॉटल है घर की, जो घर में भर के रखते हैं। अब सुबह आप देखो मैंने मटकी भर दी थी, उसके बाद बच्चों ने स्कूल से आने के बाद अपनी वाटर बॉटल्स भरी जो घर में पीने की हैं, और लकी ट्यूशन में बॉटल भर के लेके गया है। तो ये है कि लगभग 1 पतीला पानी इसमें कम हो गया है। अभी मैं साथ साथ रख दूंगी। तो ये है, शाम तक एसी चल रहा है, कंटिन्यूअसली मेरा एसी चलता है, तो शाम तक ये है कि पानी ठंडा हो जाएगा। तो जी यहाँ पे मेरा काम निमटते निमटते टाइम हो गया था 6 बजे का, और 6:30 बजे लकी की क्लास आज ओवर होनी थी। आज 1 ही घंटे की क्लास थी। तो मैंने लकी को ट्यूशन से पिक कर लिया है और आते हुए, ये बहुत बड़ी फ्रूट जूस की दुकान है तो 12 सेक्टर तो जाना होता नहीं है। तो आजकल मैं आते हुए लकी को यहीं से 1 गिलास जूस पिला देती हूँ। ये रास्ते में पड़ती है और काफ़ी अच्छा जूस है इनका। द्वारका में हमने कई जगह फ्रूट जूस वाले का जूस ट्राई किया, लेकिन बहुत गंदा जूस मिलता है। लकीली इनका जूस काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ से डेली मैं पिला देती हूँ। और रास्ते में सब्जी वाले खड़े थे, सब्जी मुझे लेनी थी, तो 12 सेक्टर जाने का टाइम मिल नहीं रहा है। वो हमारे यहाँ से एक्चुअली बहुत दूर पड़ता है। तो बस 2-3 टाइम की सब्ज़ी मैंने यहीं से ले ली है। हालांकि इन लोगों की सब्ज़ी जो है वो ज़्यादा दिन नहीं चलती है। 2 टाइम से तीसरे टाइम की सब्ज़ी में फंगस लग जाती है। पता नहीं गंदे नाले के पानी की सब्ज़ी लेके आते हैं, किस तरीके की सब्ज़ी है,
लेकिन जो 12 सेक्टर से मैं सब्ज़ी लेके आती हूँ ना, वो सब्ज़ी 1 हफ्ते तक बिल्कुल फ्रेश रहती है, ख़राब नहीं होती है फ्रिज में डालने से। तो जी बस यहाँ मैंने 2-3 टाइम की सब्ज़ी ले ली है और अभी चलते हैं घर को। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर वीडियो में थोड़ा सा भी पार्ट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एक शेयर ज़रूर करें। आपके एक शेयर से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होती हूँ। आप लोगों की अगर कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है रेसिपी की तो आप वो भी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपके साथ रेसिपी शेयर करने की। और यहाँ पे ना अभी टाइम हो गया है रात के 8 बजे का। मैं खाना बना रही थी और अचानक खुशी ने मुझे बोला, मम्मी देखो आग लगी आग लगी। और ये आग लगी है एसी के यूनिट में, जो स्प्लिट एसी का बाहर यूनिट रहता है। और इस सोसाइटी में हमारे आने के बाद पिछले 1 साल के अंदर पिछली गर्मी और इस गर्मी, ये अभी चौथा यूनिट है जो जल रहा है, चौथे फ्लैट में। पता नहीं इस सोसाइटी में क्या दिक्कत है। हर थोड़े दिन में किसी ना किसी फ्लैट में यूनिट में आग लग जाती है और बहुत गंदे तरीके से आग लगती है। तो जी गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। और ये लोग ना देख के एसी यूनिट में आग लगी, गेट बंद करके अंदर भाग गए। तो जी मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।